Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 29, which is based on exercise 8B, algebraic expressions. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये जो एक्सप्रेशंस हमारे पास दी हुई है, गिवन एक्सप्रेशंस को हमने अरेंजिंग करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास डाउन टू अप, यानी 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे पास वो असेंडिंग ऑर्डर में है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है 5 4 3 2 1, वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब हमारे पास क्या है जी, उसके ब्रैकेट में अगर आप इसके सामने देखें एक्सप्रेशन लिखी हुई है 7x माइनस 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसके ब्रैकेट में एक छोटा सा x। जी तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, x के लिहाज से हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मसलन x की वैल्यूज को देखना है। अगर x की वैल्यू को मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा x की सबसे छोटी वैल्यू यहां से वो स्टार्ट करेगा, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है। मगर मैं लिखता हूं यहां पे, देखें आपको समझ आ जाएगी जब मैं लिखूंगा तो। यहां पे लिखता हूं मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में लिखता हूं इसको मैं। सबसे छोटी वैल्यू जो x की है वो यहाँ पे x बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे ये -4, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 7x, फिर 2 प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और इसको डिसेंडिंग में लिखना है तो इसी को रिवर्स उसमें लिख देंगे। डिसेंडिंग में लिखना है तो कैसे, माइनस 3x स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7x आ जाएगा और -4 आ जाएगा। अब आप देखें x के हिसाब से सबसे पहले वैल्यू यहां पे जी x के हिसाब से क्या थी, मैंने इसको चेक किया एक्सप्रेशन पूरे को। यहां पे x की वैल्यू 0 थी, यहां पे 1, यहां 2, यहां पे 3, और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यहां 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 अप सो ऑन क्या 3x की पावर जी। यहां पे देखिए पावर 0 है, यहां पे 1 2 एंड 3 अपवर्ड मूव करिए, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 0, यानी रिवर्स में हमारे पास आ गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। बिल्कुल इसी तरह यहां पे देखें x लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसको भी मैंने क्या करना है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है यहां पे हमारे पास, इसको भी मैंने लिखा है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग में लिखा सबसे पहले, असेंडिंग में क्या होगा, कैसे आ जाएगा, सबसे पहले वैल्यू +7, फिर -3x, फिर +2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसको रिवर्स उसमें ऑर्डर में लिख देंगे, वो डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या आ जाएगा जी, +2x स्क्वायर आ जाएगा सबसे पहले, -3x आ जाएगा और +7 आ जाएगा। ये हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया जी। तो स्टूडेंट अरेंज द असेंडिंग और डिसेंडिंग में थर्ड पार्ट हमारे पास है। एक्सप्रेशन क्या है, 4b³ माइनस ab स्क्वायर प्लस a³ माइनस ab स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ a, यानी कि हमने a के लिहाज से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले a की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 4b³ जिसके साथ a है ही नहीं, तो 4b³ आ जाएगा। सबसे पहले छोटी वैल्यू 1 है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर आ जाएगा, फिर a की वैल्यू माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा माइनस a। अब अगर आप यहाँ पे देखें a की वैल्यू 1 2 एंड 3 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया हमारे पास, तरतीब से 1 2 a के हिसाब से मैंने देखा वो क्या हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ गया। इसी को आप रिवर्स फॉर्म में लिखने, a³ माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस 4b³ हमें हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्या मतलब 3 2 1, यहाँ पे a की पावर 1 है, 3 2 1 a के हिसाब से मैंने देखा। यहाँ पर आ जाए इसका फोर्थ लास्ट पार्ट y के हिसाब से, 6 एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस, हमने y को कंसीडर करना है। y की वैल्यू सबसे छोटी y की वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू है ही नहीं, वो 0 है। यहाँ पे वैल्यू 6x स्क्वायर लिख दिया सबसे पहले, फिर 2x लिख दिया, यहाँ पे भी y नहीं है। सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे x के साथ, इसके साथ देखेंगे, इसके साथ वेरिएबल जो है x लगा हुआ है, y की वैल्यू 1 इस वेरिएबल के साथ है, इसलिए पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये वैल्यू इसकी पर वैल्यू 1 है, और फिर उसके पास वैल्यू 2 है हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल के साथ है इसलिए पहले इसको लिखा। अब इसके असेंडिंग ऑर्डर इसी को रिवर्स में लिख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर y की पावर 1, इसके वेरिएबल के साथ y की पावर 1 एंड 2x, ये रिवर्स फॉर्म में हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। सिंप्लीफाई में अगर आप देखें x पावर 4 पावर 2 लिखा हुआ है, नंबर 2 उस पर दिया हुआ y की पावर 5 पावर 3 दिया हुआ है इधर, और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -3a पावर 3 पावर 2 दिया हुआ है। अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद है, अगर जो हमने किए थे, जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे, उसमें हम कह रहे हैं बाय यूजिंग लॉ, अगर मैं करूं बाय यूजिंग
लॉ ऑफ पावर हमारे पास क्या थी, x की पावर m पावर n इज इक्वल टू x पावर m n। अगर आपको ये याद है तो हम इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, s पावर 4 पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट में अगर आप देखें y पावर 5 पावर 3, फिर वही लॉ यूज करते हैं x पावर m पावर n, x पावर m n, और इसको सॉल्व करते हैं तो y पावर 5 पावर 3 और y को 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 15, 5 3 15 होता है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पे देखें आप 3a पावर 3 पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, इसको भी सॉल्व करते हैं, -3 की पावर 2 a पावर 3 पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे लॉ इस्तेमाल होगा, माइनस की पावर 3 की पावर 2, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस 9, a पावर 3 पावर 2 को a को 3 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यूजिंग लॉ, ये हमारे पास लॉ क्या है, लॉ ऑफ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 9a पावर 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 मैंने लिखा, आप इसको सॉल्व करें जरा देखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है मैंने। क्या करेंगे, इसको इक्वल का साइन डाला, -5 पावर 2 पहले सेपरेट कर लेते हैं, और a पावर 4 पावर 2, दोनों के ऊपर पावर 2 है इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया। -5 को 5 से -5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 25, पहले प्लस 25 आ गया, और ये a 4 पावर 2 पावर ला इस्तेमाल करेंगे, x पावर m पावर n, कौन सा वाला x पावर m पावर n वाला, तो क्या आ जाता है x पावर m n आ जाता है। तो क्या करेंगे, इसको a पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 25 a पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड को देखें, क्या है हमारे पास, सेपरेट करता हूं, 2 की पावर 3 a 2 पावर 3 एंड इनटू b 2 पावर 3, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से फिर पावर ला इस्तेमाल होगा, 2 3 6 2 3 6, और ये हमारे पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 आ जाएगा, 8 a 2 मल्टीप्लाई बाय 3 b 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर मल्टीप्लाई होती है, 8 a 6 b 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका 6 पार्ट देखें, 1/2 x पावर 2 होल क्यूब आ जाएगा, तो क्या करूंगा 1/2 होल क्यूब इंटू x पावर 2 क्यूब आ जाएगा। अब 1/2 पावर 3 का मतलब 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 1/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 1/8 आ जाएगा, उसकी पावर की पावर है x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे तो 1/8 x पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 2a पावर 2 इंटू 2a पावर 3 एंड देन 10x पावर 2 इंटू 10x पावर 3 बाय यूजिंग लॉ क्या हमारे पास था, हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या था, बाय यूजिंग लॉ x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n, x पावर m प्लस n, क्या था हमारे पास, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड का मतलब है कि यहां पे क्या है 2a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a पावर 3, एक बेस पे आ जाएगा 2a एंड देन प्लस पावर्स को प्लस करेंगे 2 प्लस 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 2a पावर 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 10x पावर 2 एंड 10x पावर 3, फिर वही बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद है तो क्या था हमारे पास लॉ, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड, x पावर m प्लस n हो जाता है, तो क्या है हमारे पास 10x पावर 2 मल्टीप्लाई 10x पावर 3, पावर एक बेस पे आएंगे 10x की पावर 2 प्लस 3 10x पावर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट हमारे पास 5 एंड देन इट इज आंसर ऑफ 10x पावर 5 बेसिस द सेम पावर इज एडेड। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास है, -2x पावर 6 पावर 3 है। अब हमारे पास होल पावर 3 है तो मैं इसको सेपरेट करूंगा पावर को, तो मैं कैसे लिखूंगा -2 पावर 3 एंड x पावर 6 पावर 3,
पावर की पावर जो होती है क्या होता है जी, पावर लॉ के मुताबिक मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऑड नंबर में आ गई है, माइनस है, -2 एंड -2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और x पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास एक बार आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -8 x पावर 18 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लें इसको। इसके बाद हमारे पास है नंबर 4। इसके नंबर 4 पे क्या है जी, दो नंबर्स हैं, दो एक्सप्रेशन हमारे पास है, उनको मल्टीप्लाई किया आपस में। इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 3 है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखें जरा, -4 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई का साइन, इसको भी ओपन करेंगे, 2 पावर 3 ए स्क्वायर का क्यूब एंड देन बी का क्यूब आ जाएगा। अब आप ये देखें, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 ए पावर की पावर है, ए पावर 6, पावर लॉ के मुताबिक बी पावर 3 आ जाएगा। अब बेसिस अब हम क्या करेंगे, 16 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 8, और a2 और a6 इनकी बेसिस सेम है, a2 प्लस 6 पावर ऐड हो जाएंगी। फिर दूसरा b4 है, b3 है, इसको क्या करेंगे, b4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 16 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 a पावर 8 b पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को दोनों को सेपरेट सॉल्व किया हमने। इसके ऊपर स्क्वायर पावर थी सब पे, मैंने 1 2 3 वैल्यूज अंदर है, तीनों के ऊपर मैंने स्क्वायर लिया, -4 का स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्यूब थी, तीनों के ऊपर क्यूब रहा, 2 का क्यूब, a स्क्वायर का क्यूब एंड b क्यूब। अब इसको ओपन किया, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a आ जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर b 4 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, a 2 2 3 6 आ जाएगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है आपस में बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या हो जाएगा, फिर b की पावर 3 आ जाएगी। अब जो बेसिस सेम है उनकी पावर ऐड कर देंगे, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 8 128 आ गया हमारे पास। उसके बाद a पावर 2 है, a पावर 6 है, बेसिस सेम, पावर ऐड 2 प्लस 6 b4 एंड b3, बेसिस सेम है, पावर 8 ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 7, a पावर 8 b पावर 7, 128 a पावर 8 b पावर 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, लेक्चर 29 का हमारे पास होमवर्क क्या है, यूनिट 8 का एक्सरसाइज 8b का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आपने नीट क्लियर उसके तमाम पार्ट्स आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं।